हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो टॉपिक है रेसिस्टेंस इन पैरेलल कंबाइनेशन। रेसिस्टेंस इन पैरेलल कंबाइनेशन में क्या होता है, मान लो हमारे पास एक रेसिस्टेंस ये है, ठीक है, और एक रेसिस्टेंस ये यहां पर है, और एक रेसिस्टेंस ये यहां पर है। अब इन सब के पहले वाले एंड को हम बैटरी के एक पोर्ट से और दूसरे वाले एंड को हम बैटरी के दूसरे वाले पोर्ट से अटैच कर देते हैं। तो ये जो कंबाइनेशन है ये बन जाता है हमारा पैरेलल कंबाइनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। अब ये प्लस होता है, ये माइनस, करंट इस तरफ से इस तरफ को फ्लो करता है, ठीक है। सपोज करो ये मैंने R1 एज्यूम कर लिया, ठीक है, और ये R2 और ये R3, ठीक है। अब सपोज करो यहां से I करंट जा रहा था, तो इसके आगे 3 ब्रांचेस मिली इसको, तो कुछ करंट इधर से चला जाएगा, कुछ इधर से, कुछ इधर से। कहने का मतलब ये है कि जो करंट है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इधर से जाने वाला करंट सपोज करो हमने I1 कह दिया, इधर से जाने वाला करंट हमने I2 कह दिया, और इधर से जाने वाला करंट हमने I3 कह दिया, ठीक है। और इन सब के एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। ये 3 रेसिस्टेंस है, इन सब के एक पोर्ट को मैंने बैटरी, इन सब के एक किनारे को मैंने बैटरी के एक पोर्ट से और दूसरे किनारे को मैंने बैटरी के दूसरे पोर्ट से अटैच कर दिया है। तो ये जो कंबाइनेशन बना ये रेसिस्टेंस कंबाइनेशन, ये पैरेलल कंबाइनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है, ठीक है। और इसमें एक बात याद रखनी है कि जो करंट है वो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सबके अक्रॉस सेम ही रहता है। तो यहीं से डेरिवेशन की स्टार्ट हो जाती है, स्टार्टिंग हो जाती है डेरिवेशन की। करंट इसमें 3 जगह डिवाइड हो रहा है, तो हम लिख देते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1। करंट 3 जगह डिवाइड हुआ था तो हमने एक इक्वेशन बना दिया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये I1 है, I2 है और ये I3 है। अब आपने क्या करना है बच्चों, आपको ओम्स लॉ पता है, यहाँ हम लिख देंगे बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता था, V इज इक्वल टू I इंटू में R, यहाँ से I निकालोगे तो I इज इक्वल टू V अपॉन में R आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, ये वाला जो रेसिस्टेंस है इस पर आपको ओम्स लॉ अप्लाई करना है, ये वाला जो रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो जब इस पे आप ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू, ओम्स लॉ है आपका I इज इक्वल टू V अपॉन में R। तो I की जगह यहाँ पे आ जाएगा I1 और V तो सबके अक्रॉस सेम ही रहेगा, R की जगह आ जाएगा R1, ठीक है। आई होप से क्लियर हुआ होगा। तो जब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे इस वाली ब्रांच पर तो ये आप हमारे पास आ जाएगा I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, ठीक है। ऐसे ही जब ये सेकंड वाला जो रेसिस्टेंस है यहाँ पर जब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा I2 इज इक्वल टू V अपॉन में R2। ऐसे ही जब ये तीसरे वाली रेसिस्टेंस है इस पर जब हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा I3 इज इक्वल टू V अपॉन में R3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन तीनों को उठाना है और इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो यहाँ आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी आपके पास, I1 की जगह इस वैल्यू को पुट करो, ये बन जाएगा आपके पास V अपॉन में R1, और I2 की जगह इस वैल्यू को पुट करो, ये बन जाएगा V अपॉन R2, और ये क्या बन जाएगा आपके पास V अपॉन में R3, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, V को कॉमन कर लो, ये बन जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और इधर से क्या चल रहा है हमारा I, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, एक ये जो रेसिस्टेंस हमने जोड़ रखे हैं इनका एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कंसीडर करके चलना है। मान लेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, मतलब ये जो सर्किट है
जिसमें रेसिस्टेंस लगे हैं, हमने इसके जैसा ही एक सर्किट कंसीडर करना है जो इसके बराबर हो, लगभग अप्रोक्स बराबर हो या बिल्कुल बराबर हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस रेसिस्टेंस इज आर। अगर हमने इन सब के रेसिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमने माना वो आर है, कैपिटल आर है, इसका मतलब ये होगा कि हमने इन तीनों के बराबर ही एक रेसिस्टेंस सर्किट में लगा दिया, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, तो जो सर्किट बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा, ये प्लस ये माइनस, ये रेसिस्टेंस आर है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो वी है, करंट इधर से इधर की तरफ को फ्लो करेगा। इस पर जब आप ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा V इज इक्वल टू आई इंटू में आर से आई निकाल लो, यहाँ पे I इज इक्वल टू वी अपॉन में आर। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को उठाना है और यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, इस वैल्यू को उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो, तो ये क्या बन के आ जाएगा बच्चों, ये आपके पास बन जाएगा, यहाँ पे लिख भी देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से आपके पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा V अपॉन आर इज इक्वल टू वी, और ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ से V कैंसिल आउट हो जाएगा और जो फाइनल रिजल्ट बन के आएगा ये आएगा आपके पास 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और ये क्या है, पैरेलल में जुड़े सभी रेसिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो पैरेलल में रेसिस्टेंस कितना हो जाता है, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। वही सब चीजें यहाँ पे लिखी भी हुई है। ठीक है, ये तीन रेसिस्टेंस से, इनके एक पोर्ट को हमने, इनके किनारों को बैटरी के एक पोर्ट से, दूसरे किनारों को बैटरी के दूसरे पोर्ट से अटैच कर दिया, तो ये जो कंबाइनेशन बना ये पैरेलल कंबाइनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है। इसमें याद ये रखना है कि इसमें जो करंट है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब आपने क्या करना है, ओम्स लॉ अप्लाई करना है। यहाँ पे ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू I इंटू में R, वहां से I निकालोगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R आ जाएगा। तो जब आप इस वाली ब्रांच के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ओम्स लॉ हमें बताएगा I इज इक्वल टू V अपॉन में R। अब इस वाली ब्रांच के लिए ओम्स लॉ जब आप अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों I1 इज इक्वल टू V अपॉन में R1। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाली ब्रांच के लिए अप्लाई करोगे I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। ऐसे ही तीसरे वाली ब्रांच के लिए, तीसरे वाली रेसिस्टेंस के लिए जब आप ओम्स लॉ लगाओगे तो ये आ जाएगा V अपॉन में R3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को उठाना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है, ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। V को कॉमन करना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। इन सब के बराबर आपने एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मानना है, तो उसका जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन में R। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 का यूज करना है। I की इस वैल्यू को उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास V अपॉन R इज इक्वल टू V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कट जाएगा और जो रिजल्ट बन के आएगा वो ये आएगा। दैट मीन्स 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, और ये क्या है, पैरेलल में जुड़े रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में।